आज मालूम पड़ा है तो हम आज आए और शिकायत करी जे भाई बड़े भाई है चाचा के लड़के इनको मालूम पड़ा इन्होंने ये यादविंद सनाब केशव प्रकाश, बसंत सनाब अमर सिंह, इन लोगों ने करवाया है बसंत का, जिसमें कुछ भी यहाँ पर नामो निशान भी नहीं है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। योगी जी की सरकार में जहां भू माफिया के ऊपर फुली कंट्रोल है, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र बचे हुए हैं कि भू माफिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। कहीं ना कहीं अपनी व्यवस्था कर ही लेते हैं, ज़मीन पर कब्जा कर लेते हैं और दूसरों के हिस्से का शेयर अपने नाम ले लेते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ है भू माफियों के द्वारा। परेशान जो लोग हैं वो हमारे साथ जुड़ेंगे और अपनी व्यथा बताएंगे कि उनकी ज़मीन को लेकर किस तरह उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है या उन्हें दबाया जा रहा है या उनकी आवाज़ को योगी जी तक नहीं पहुंचने दिया जा रहा है। कमेंट बॉक्स में बताओ कि योगी जी की इस सरकार में, जहां योगी जी का इतना राज्य अच्छा चला रहे हैं, रूल रेगुलेशन इतने अच्छे से कार्य कर रहा है प्रशासन, वहां इस तरह की ढील कैसे हो सकती है। नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द जनता तंत्र पे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट एडवोकेट अतुल। आज हम ज्योति ओछा मार्ग पर आए हैं। ग्राम जो है, अभी उनसे बात करेंगे जिनका खेत दबाया गया या जिनकी ज़मीन पर कब्जा हुआ, वो स्वयं बताएंगे पूरी लोकेशन। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, उनसे उनका ओपिनियन जानेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं आपसे। अपना सजेशन ज़रूर देते रहिए। तो आप अपना नाम और पूरा परिचय दे दीजिए। नाम मंजेश कुमार, सनाब श्री हरनाथ सिंह, निवासी नगला महानंद। मंजेश जी, क्या हुआ था आपके साथ? आई वॉन्ट टू टेल फॉर गेम इन दिस माई मिस्टेक जी। 3293 नंबर केशव प्रकाश जी, सनाब श्री जसराम सिंह के नाम से, जो रोड सीमा में गया हुआ है सकीट ओछा मार्ग में। उसके बाद 3294 नंबर आता है। अच्छा, मतलब सड़क का डेवलपमेंट हुआ। हाँ, जो नंबर था वो सड़क में चला गया इनका। तो उसका जिसका मुआवजा केशव प्रकाश को मिला हुआ है, पुत्र श्री जसराम सिंह को जी। उसके बाद 3294 नंबर आता है जी, जो बिल्कुल सड़क सीमा से लगा हुआ है जी, ठीक है। 3294 में शिवनाथ सिंह, सनाब श्री सौदान सिंह, मंजेश कुमार, अनिल कुमार, सुधीर कुमार, सनाब श्री हरनाथ सिंह, ये हिस्सेदार हैं, वो काबिज हैं जिस पर न्यास बढ़ी हुई है। अच्छा, कैमरा वाले भैया से कहेंगे ज़रा एक बार इधर दिखा दीजिए। जिस ज़मीन का ये जिक्र कर रहे हैं वो ज़मीन, ये निहायत जो दिख रही है वो ही ज़मीन है जो ये नींव भरी हुई है। हाँ, यही ज़मीन है ये सारी। ये ज़मीन जो भरी हुई है, हाँ। मौका पर सारी चारों तरफ से हमारी इस पर न्यास भरी हुई है। ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे हैं इस पर। JCB चलवा करके इन्होंने न्यास भरने की कोशिश की, जिस पे हमने रुकावट लगाई है। अब जो है मतलब इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है हमारी। अच्छा, आपने इनकी शिकायत? हाँ, शिकायत करवाई है। SDM साहब को हमने दरख्वास्त दी है, तो जिस पर देखो कार्रवाई आगे बढ़ी? अभी कोई कार्रवाई नहीं आगे हुई। क्या कहा गया वहाँ से? कुछ भी नहीं, अभी जवाब मिला हमें। कुछ भी नहीं। कितना समय हो गया इस ज़मीन के विवाद को लेकर? विवाद को, ज़मीन को लेकर वैसे तो ये अभी लगभग 15-20 रोज हो गए हैं। वैसे विवाद तो ये चल रहा है 1-1.5 साल से 2 साल से। तो मतलब आपकी ज़मीन किसी यूज में नहीं आ रही है? किसी यूज में। हमारा तो ये खेत होता था, जब से ज़मीन भरवा दी है, मतलब इसकी न्यास भरवाई है, तो हम इसमें अपना मकान दुकान जो भी अपना करना चाहते, भरण पोषण कर रहे। हाँ, लेकिन नहीं हमें करने दिया जा रहा है। अच्छा, तो SDM साहब के यहाँ से, तहसीलदार साहब के यहाँ से कोई अभी तक तो हमारे पास कोई सूचना नहीं, कोई आए नहीं अभी? हमारे पास कोई नहीं मिलने वाला आता है, न कोई लेखपाल आते, न कोई भी हमसे कोई उन्हें मतलब नहीं। ज़बरदस्ती कब्जा कर रही है। एप्लीकेशन को दिए या प्रार्थना पत्र को दिए कितना समय हो गया? एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र ये हमने रक्षाबंधन से करीब 2-3 दिन पहले दी है सर। अच्छा, 2-3 दिन पहले दी। हाँ। अच्छा, अगर जैसे अब लेखपाल साहब ने या तहसीलदार साहब ने, जो SDM साहब है जो इसका निरीक्षण करने आएंगे, वो यदि नहीं आते तो फिर अगला पड़ाव क्या रहेगा? अगला पड़ाव क्या, हम तो कानून का ही सहारा लेने वाले हैं, और तो कुछ है नहीं हमारे पास। वैसे ये वीडियो योगी जी या मोदी जी तक पहुंचे, अगर उन्होंने देखी तो योगी जी से क्या कहना चाहेंगे या सरकार से क्या कहना चाहेंगे? हमारा सरकार से, प्रशासनिक अधिकारी जो है, हमारा मतलब ये है, हमारी ज़मीन जो है वो मुझे मिलनी चाहिए। हमारी कास्ट है ये पुरानी, दादे परदादे की। हमारे बाकी जो पीछे हिस्सेदार हैं उनकी भी ज़मीन है, क्यों हम आपस में हिस्सेदार हैं, उनकी पीछे है, उनकी अगर इसमें निकलती है
तो उनकी उन्हें बराबर मिलनी चाहिए, हमारी हमें मिलनी चाहिए। अच्छा, जैसे जो आपने नंबर बताया 3293 94 3295 कोई नक्शा या फिर कोई प्रूफ वगैरह है कि ये आपकी ही जमीन है? हाँ, नक्शा प्रूफ सब कुछ है हमारे तो पास। आप क्या हमारे फर्द भी निकलती है, फर्द भी अभी नक्शा वगैरह कुछ है तो? हाँ, ये नक्शा है हमारे पास। अच्छा, कौन सी जगह की आप जिक्र कर रहे हैं? इस जमीन का जिक्र कर रहे भैया हैं। ऐसे कहेंगे कैमरा वाले, भैया राहुल जी जरा इस पे जूम करके या फोटो जरा पास करके दिखाएं, किसका जिक्र करें, जरा उंगली इस रख के। जमीन का, इसका ये 3293 नंबर है जो सड़क सीमा अच्छा, में जो गया सड़क हुआ। में चला गया है। ये 3294 इसके फ्रंट पर हम है। 3295 नंबर ये हमारे ताऊ जी हैं श्री हरि बाबू सिंह जी। अच्छा, ठीक उनका है। हाँ, 4 भाई हैं जी। ये, उन चारों लोगों का है। और इनका ये खेत जो है ये गया नक्शे के हिसाब से, इनका सड़क सीमा में भी आ रहा है, सकीटोछा मार्ग में। जी जी। जो कि हमारे जो और जो भू माफिया, खनन माफिया ये लोग हैं, ये लोग नहीं देना चाहते, जी जी। जबकि खेत हमारा है। अच्छा। और भू माफिया हैं यादविंद्र सिंह और बसंत यादव, अच्छा, सनाब श्री अमर सिंह। तो आपने उन लोगों से कहा नहीं कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे नहीं, हैं, वो हमें तो नक्शा मारने की हमारे- धमकी दे रहे हैं। अच्छा, ये भी कहा? हाँ, हमें मारने की धमकी दे रहे हैं बसंत यादव, सनाब श्री अमर सिंह। अच्छा, तो आपने इन्होंने कहा हमें नहीं कि धमकी भी साहब दी भाई है। साहब हम तो नक्शे के आधार पे अपना शेयर ले रहे हैं। हमारी कास्ट है, हमें मिलनी चाहिए, तो हम उसके वास्तविक हकदार हैं, जिनका कुछ भी नहीं है। अगर ये कह रहे कि हमने 3310 में खरीदा है, कहीं पर ये काबिजदार नहीं है, कहीं पर इनका कुछ भी नहीं है, कभी खेत में इनके हल तक नहीं गया है। काबिजदार हैं तो हमारी ज़मीन पर काबिजदार हैं, हम कमज़ोर हैं इसलिए। अच्छा, हाँ, मतलब ये है कि हम कमज़ोर हैं, वो पैसे वाले हैं, इस वजह से। फर्द भी सब आपके ही नाम अलॉट होती है। 3294 नंबर की फर्द निकलवा ली जाए अभी। हाँ। उसमें देख लिया जाए, अगर यादवेंद्र, सनाब श्री केशव प्रकाश आ जाएं तो उनको दे दी जाए। अगर उनका नाम नहीं आता है तो क्या मतलब है? जब हमारे नाम है तो हमारी है कास्ट। जिस जमीन का वो फायदा भी ले चुके हैं, सरकार द्वारा मुआवजा भी ले चुके हैं, 3293 नंबर फिर भी जिसका वो वो जमीन- मुआवजा ले चुके हैं गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट ने उनको मुआवजा भी दिया है, सब कुछ दिया है, उनका नंबर ही ख़त्म हो चुका है। अच्छा, ये लगभग कितने समय पहले की बात है कि उनका नंबर जो ख़त्म कर दिया गया है? जो ख़त्म किया है वो करीब लगभग हमारी उम्र से पहले की बात है। अच्छा, कम ये से कम काफी 40-45 साल पहले काफी की बात है। पुराना बात है पुराना, ये। काफ़ी पुरानी बात है। उनका ये नंबर ख़त्म जब हमारे मतलब बाबा के टाइम की बात है, उनका नंबर ये ख़त्म हो चुका है। उसका इन्हें मुआवजा भी मिल कुल चुका मिला है। के जबरदस्ती जबरन कब्जा किया जा रहा है जी। तो योगी जी से क्या अपील करना चाहेंगे आप? हम तो यही कह रहे हैं कि हमें न्याय मिलना चाहिए। तो भैया मैनपुरी की जनता और देश की जनता जो ये वीडियो देख रही है, तो भैया अपना ओपिनियन जाहिर करें कि जो इन मंजेश के साथ हो रहा है कहीं आपके साथ ना हो। भू माफिया और कहा जा रहा है लोगों को जिसमें जो इन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं जी। जिसमें देखिए, जिसमें हरि बाबू, सनाब श्री राम गोपाल, जी। ब्रजनंदन सिंह, सनाब श्री राम गोपाल, हाँ। हरनंदन सिंह, सनाब श्री राम गोपाल, राजेश यादव, सनाब श्री राम गोपाल, जी। इनका खेत 3295 नंबर है। जी। वास्तविक हमारे हिस्सेदार हैं ये। अच्छा, पुराने ये भी आपके हिस्सेदार? हाँ, हमारे हिस्सेदार हैं, हमारी घरू बात है। हाँ। सड़क सीमा में इनका भी खेत आ रहा है, अच्छा। कुछ हिस्सा, हाँ। कुछ हिस्सा अच्छा, मतलब एल जो टाइप में। ओछा वाली जो हाँ, सड़क सकीटोंचा मार्ग में अच्छा। इनका भी कुछ हिस्सा आ रहा है। हाँ। वो आ रहा है ऐसे कि नंगला रते के लिए जो सड़क गई है, ये वाली सड़क इसकी नंगला साइड रते से जाती है। नंगला रते, नंगला देवी के लिए जो सड़क गई है, जी। इसकी साइड से इनका एल टाइप का कुछ खेत आ रहा है। हाँ। हमारे साइड से तो उनको भी ये खेत नहीं दिया जाता? उनको भी ये खेत नहीं दिया जा रहा है, जबरन उनके साथ भी जबरदस्ती की जा रही है। तो ये सब लोग ऐसे, आप तो चलो यहाँ रहते हैं, बाकी की ये जिनके हिस्सेदारों के आपने नाम लिए वो यहाँ नहीं रहते? देखिए, ऐसा है सर, ये जो हिस्सेदार हैं हमारे चाचा जी है ये चाचा जी वैसे। हाँ, हमारे इनमें से सभी हिस्सेदार हमारे जो हरि बाबू यादव हैं, हाँ। ब्रजनंदन यादव हैं और हरनंदन यादव हैं, ये एक्सपायर हो चुके हैं। अच्छा। अच्छा, ये नौकरी पेशा कर रहे थे अपनी हाँ, तो बाहर सरकारी ही है। विभाग में, तो बाहर ही रहते थे। हाँ। और आज तक बाहर ही है। अच्छा, उनके बच्चे अच्छे भी नहीं हैं? हाँ, बच्चे अच्छे भी यहाँ नहीं रहते, जगह ज़मीन सब कुछ है उनका, जगह ज़मीन सब कुछ है उनका। रही बात हरि बाबू सिंह पुत्र श्री राम गोपाल जो सबसे बड़े हैं, हाँ। वो भी एक्सपायर हो चुके हैं। अच्छा। उनके बच्चे यहाँ रह रहे हैं मौजूदा टाइम पर। हाँ। एक लड़का उनका यहाँ नहीं है जो सुखावार रह रहे हैं, हाँ। ठीक है, संजीव कुमार, और बाकी 2 बच्चे उनके यहाँ रह रहे हैं मौजूदा। लेकिन उनको जानकारी नहीं थी, लेकिन जब जानकारी हुई जिसकी ज़मीन है उसे मिलनी चाहिए। हाँ। हमें जानकारी हुई तो हमें पता है कि ज़मीन उनकी है, तो मेरा मतलब ये है उनकी ज़मीन जो भी है, बिसा है या 2 बिसे है या 2 फुट है, जो भी है, नक्शे के हिसाब से उनका मापदंड सब लेखपाल द्वारा करवाया जाए। गुनिया में जो उनका शेयर बचता है वो उन्हें मिलना चाहिए। हमारी ज़मीन मुझे मिलनी चाहिए। हमारी ज़मीन ओछा सीमा से, नगला मानंद मौजा सीमा से, इधर दाएं बाएं चारों तरफ से हमारी निकाल के जो भी ज़मीन हमारी है वो मुझे मिलनी चाहिए।
ये नहीं है कि पैसे के बल पर या लेखपाल अगर आए तो लेखपाल हमसे संपर्क ही नहीं करते हैं। हमारी साहब आ चुके हैं कई बार, लेखपाल इस पर आए हैं, जमीन भी इस पर माप तौल भी करवा चुके हैं। यादवेंद्र सनाप केशव प्रकाश। अच्छा, आपको सूचना नहीं दी? हमें कोई सूचना नहीं दी। लेखपाल कौन है? लेखपाल अब इस समय तो विजय सिंह है, इस समय विजय सिंह है। इन्होंने अभी इसकी मापदंड नहीं की है। इससे पूर्व में कौन थे? इससे पूर्व में कौन थे? इससे पूर्व में प्रशांत जी थे। प्रशांत जी ने इसकी माप तौल भी की है। हाँ। इसकी माप तौल की है हमारी अनुपस्थिति में। माप तौल देखने वालों ने बताया, माप तौल की है। और यादवेंद्र सनाप केशव प्रकाश, बसंत सनाप अमर सिंह, इन लोगों ने करवाया है। बसंत का जिसमें कुछ भी यहाँ पर नामो निशान भी नहीं है, कुछ भी नहीं आता है। तो और जैसी बाहुबली के दम पर पैसा है उनके पास, आदमी है उनके पास, हमारे साथ कोई नहीं है। बसंत का यहाँ पर कुछ भी नहीं। जेसीबी चलवा करके बताइए तो हम आपको जेसीबी के उसके फ़ोटो वगैरह भी डलवाएं और पद चिन्ह भी दिखा सकते हैं। फोटो वगैरह भी आप जैसे डाल देंगे तो हम वीडियो में लगा देंगे तो जनता को क्लियर हो जाएगा कि हाँ, तो फोटो हम आपको सर दे सकते हैं। और वैसे अगर पद चिन्ह चाहें तो वो आपको मैं दिखा सकता हूँ जो उन्होंने चलवाए और हमने बिगड़वाए। जैसे यहाँ से अभी जैसे ये देखिए सामने ये जेसीबी चल के गई है। जी जी, ये जेसीबी यहाँ से घुसी है, यहाँ से, और उधर इन्होंने जेसीबी ये यहाँ से गई है जी, यहाँ से ये जेसीबी गई है और हमारे आधे खेत में कब्जा किया है इन्होंने, जो कि उत्तर दक्षिण इन्होंने जेसीबी इसमें खाई बनवाई है। उत्तर दक्षिण बसंत यादव, सनाप श्री अमर सिंह, यादवेंद्र सनाप केशव प्रकाश, इन्होंने डलवाई, जबरन कब्जा किया। तो भैया आपने लैंडमार्क जो इन्होंने बताया कि ज़मीन पर निशान है जेसीबी चलने के, वो आप सभी ने कैमरे में देख लियोगे। एक खाई सी बनी हुई है, दिख रही है इस खेत में, जो नींव भरी पड़ी है उसके बीचों बीच में ये जेसीबी निकाल के ले गए, जबरन कब्जा किया है। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताओ। ये हमारे रिश्तेदार हैं राजीव कुमार जी, हरी बाबू सनाप राम गोपाल, ये हरी बाबू सिंह के लड़के हैं राजीव कुमार जी, जिनका आपने जिक्र किया था। हमने, हाँ, जिनका जिक्र किया। हरी बाबू हमारे ताऊ जी थे, वो एक्सपायर हो गए, हमारे ये हिस्सेदार हैं जी। ठीक है। इनका खेत हमारे खेत से बिल्कुल सटा हुआ है। 3295, अच्छा, 3295 नंबर है, जो ओछा मौजा में पड़ता है। ये भी ओछा मौजा में ही है जी। और इनकी ज़मीन जिनकी हम बात कर रहे हैं हरी बाबू की, उनके ये सबसे मतलब बड़े से छोटे लड़के हैं अभी इस समय मौका पर। बीच वाले नंगला रत्ते के लिए जो सड़क गई है उसके और हमारे 3294 नंबर जो हमारा खेत है उसके बीच में होती हुई इनकी एल टाइप की ज़मीन आई हुई है सकीटोछा मार्ग पर जी। अगर इसमें कोई संदेह या वो बात है, नक्शा हमारे पास में है और ये हैं उनके राजीव कुमार, इनसे आप क्या कहना चाहेंगे राजीव जी? आपकी ज़मीन पर अवैध कब्जा इनकी ज़मीन पे भी हो रहा है। आप जब आप लोगों को पता चला तो क्या लगा? पहले तो आप ये बताइए, जब आपकी ज़मीन पे कब्जा मुझे केवल न्याय चाहिए और मेरी जैसी ज़मीन जैसे नक्शा में है वैसी ज़मीन चाहिए। इस ज़मीन को लेके जैसे जब आपको पता चला आपकी ज़मीन पे अवैध कब्जा किया जा रहा भूमाफियाओं के द्वारा, तो आपने इसकी शिकायत या प्रार्थना पत्र? नहीं, हमको मालूम ही नहीं पड़ा। अच्छा, मालूम ही नहीं पड़ा? मालूम ही नहीं पड़ा, आज मालूम पड़ा है तो हम आज आए और शिकायत करी। जो हमारे बड़े भाई है, चाचा के लड़के, इनको मालूम पड़ा, इन्होंने ही ये मेड़ बंधी हुई खतवाई है। जेसीबी से मेरा अवैध कब्जा हुआ, इनको मालूम पड़ा तब ये आए तो जेसीबी से फिर जिनने मेड़ खतवाई। उसके बाद इन्होंने कोई एप्लीकेशन वगैरह दी। अच्छा, आप यहाँ अकेले रहते हैं? आपके और जैसे जैसे आपके परिवार का जिक्र किया, आपके और भी भाई हैं, चाचा वगैरह, ताऊ जी जो है आपके हैं, वो आप लोग यहाँ, वो यहाँ नहीं रहते क्या? वो बाहर रहते। अच्छा, सब बाहर रहते, सब बाहर रहते। आपको सूचना नहीं मिली? हाँ, इस वजह से हमको सूचना नहीं मिली। वो बाहर रहते, कोई घर नहीं रहता, अकेले में रहता होगा। अब जैसे आप अकेले हैं, ये भी अकेले हैं, दो लोग हैं। अब जब आप लोगों को पता चल गया कि आपकी ज़मीन पर कब्जा हो रहा है, कोई कर रहा है, तो अब आप अगला पड़ाव क्या रहेगा? आगे आप क्या करें? मुझे सो आज सूचना मिली थी कि आज लेखपाल आ रहे। हाँ, तो सूचना मिली, इंतजार देख रहे थे। लगभग कितना समय हो गया लेखपाल का साहब का इंतजार करते हुए? हमें 15 दिन है गए। अच्छा, 15 दिन से आए ही नहीं है? हाँ, तो मतलब दादा पहले नप चुका हुआ है। अच्छा, उससे पहले बिना बताए नाप लिया? बिना बताए नप, अनुपस्थित कोई उपस्थित नहीं था। इनने नाप के और जेसीबी से इनने मेड़ भी बांध दी। और बांधने के बाद जब बड़े भाई को मालूम पड़ा, चाचा के लड़के को, तो उनके बच्चे आए और उन्होंने उसको खसवा दिया। अच्छा, उसके बाद गाड़ी गुआ दी। वो जबरदस्त आदमी धमकी दे रहे कि हम लेंगे तो इसी में लेंगे। और हम कह रहे उनने जो बैनामा करवाया है तो उनने 3310 में कराया है।
वो कहाँ है नक्शे में, आप जरा दिखा सकते हैं? मैं 3310 3310 जो है हमारे खेत से ऊपर है। अच्छा, खेत के ऊपर है, मतलब ऊपर। लगभग भैया ओछा देखो- साइड में। अच्छा, ओछा साइड में। भैया जरा राहुल जी से कहूँगा जरा पास में आए। हाँ, यहाँ तो नहीं बताऊँ। अच्छा, ये किस तरफ की बात हो रही है? ये हमारे खेत से पश्चिम साइड में। अच्छा, पश्चिम साइड में ये 3310 लिखा हुआ है। 3310 मतलब इतना, ये तो काफी दूरी हो गई यहाँ से यहाँ तक की, तो फिर इतनी 3310 है। लगभग हमारे अंदाज से 40 या 50 बीघे का नंबर है, जिसके 12 भाग हैं। जिसके 12 भाग हैं। उसमें हमारी एक छोटी सी एक टपरिया अच्छा, उसमें भी आपकी जगह है? हाँ, उसका नंबर दिया गया है 3309। अच्छा, वहाँ पर भी 3309 दिया गया है, वो हमारी टपरिया है। उसके बाद खाली जगह डरी है और कुल काफी वो है। आपने अपने कब्जे में ले रखी है, नहीं तो भूमाफियों की नजर उस ना, पे भी उस वो भी पे चली तो- जाए उस पर आपकी। भी नजर है, उस पर भी नजर है, लेकिन पर अभी तक तो- उस पर कोई अभी है विवाद तो। नहीं हुआ है। अच्छा, अभी उसका संज्ञान में कोई अवैध ने क्या कहना चाहेंगे योगी सरकार से और प्रशासन से? मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार से, योगी मुख्यमंत्री साहब से, कि मुझे न्याय चाहिए। न्याय के अधीन पर मेरी जहाँ पर यथास्थिति में पड़े, जैसे नंगला महानंद मौजा, ओछा मौजा, नंगला रते मौजा की सीमा से नाप के मेरा खेत जहाँ पर पड़ता चारों है, सीमाओं से नाप के मेरा जहाँ पर पड़े वहाँ पर मुझे दे दिया जाए। हम उसे लेने के हकदार। अच्छा, एक जी मिनट। जी। अब देखिए, सपोज बात ये है कि अगर नंगला मानंद मौजा की सीमा से हमारा खेत नापा जा रहा है आज, सपोज देखिए हम गरीब आदमी हैं, ओछा मौजा की सीमा से आज तो चलो समय कट गया, हमारा नाप के इन्होंने निकाल दिया। कल को कोई और इनसे भी दबंग आएगा, वो ओछा सीमा की तरफ से उधर से आएगा, वो कहेगा हमारा इधर से है, तो वो उधर से कब्जा करना शुरू कर देगा, तो हमारा तो मरना, हम तो बेघर हैं। बस जैसे ये पक्की सड़क है, तो आप चाहते हैं इस तरफ से भी मेरा- ये मेन सड़क है, यहाँ हाँ से सर, भी, हाँ सर। और पीछे जैसे कोई और भी सड़क हो या किसी का हमारा पक्का खेत जो मतलब नब्ज ये का है हो, वहाँ सर, से हाँ, पक्की पैमाइश हो जाए। पक्की पैमाइश। हमारा मतलब ये है कि जो सकीट ओछा मार्ग की तरफ से नंगला रते और ये देवी के लिए जो सड़क गई है इस तरफ से, और ओछा मौजा की तरफ से पश्चिम साइड से, उत्तर दक्षिण साइड से, चारों तरफ से नक्शा से लेखपाल साहब से मैं हमारी ये मतलब ये है, अपील है कि चारों से हमारी सीमाओं से खेत को हमारा निकाल के नाप दें, हम जिसकी अपनी उस पर अपना काबिजदार हों। काबिजदार अभी हम हैं, और आज से नहीं, आज 40-45 साल से काबिजदार हैं। बाबा दादा की हमारी ये ज़मीन है, काश्त है हमारी पुरानी। ये कोई आज का जगह 10-20 साल से हमने ख़रीदा नहीं है किसी से, हमारी ये काश्त है, जबरन कब्जा किया जा रहा है इस पर, ये है। तो देख रहे हैं भैया लोग किस तरह पैतृक संपत्ति, जो पुरानी संपत्ति है, जो काश्त है, वो उस पर इस तरह से लोगों बीच में जेसीबी चला के अपना अवैध कब्जा कर रहे हैं। परेशान लोग हैं। आए अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि प्रशासन तक, योगी सरकार तक, और सभी तक ये वीडियो पहुँचे। जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं अतुल यादव, राहुल जी के साथ, दा जनता तन। जय हिंद, जय भारत।